ये रेंज F-16 जैसे फाइटर जेट को कवर करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर F-16 मॉस्को या रूस के किसी और शहर पर अटैक करता है तो पुतिन का गुस्सा नहीं बल्कि ज्वालामुखी फटेगा और फिर रूस का हमला 4 देशों पर हो सकता है। इसमें नॉर्वे, द नेदरलैंड्स और डेनमार्क के साथ पोलैंड भी शामिल है। पोलैंड ही वो देश है जिसके जरिए नेटो सभी हथियार यूक्रेन भेज रहा है। F-16 बहुत ही खास जहाज है और ये यूक्रेन के अंदर जहां जहां रूस का कब्जा है वहां ऑपरेट कर सकता है। रूस की फौज पर बम भी गिरा सकता है और रूस के फाइटर जेट के साथ डॉग फाइट यानी हवाई मुकाबला भी कर सकता है। बाइडेन ने अभी सिर्फ इसी बात की इजाजत दी है। I have a flat assurance from Zelensky that they will not use it to go on and move into Russian geographic territory. But wherever Russian troops are within Ukraine and the area, they would be able to do that. ज़ेलेंस्की F-16 के लिए लंबे वक्त से जद्दोजहद कर रहे हैं। इसके लिए वो यूरोप की हर बड़ी कैपिटल का दौरा कर चुके हैं। अमेरिका के नेताओं से कई मुलाकात कर चुके हैं। को लेकर के हमेशा से स्टेप रहा और अब इस इलाके को लेकर के एक बड़ी जानकारी कठिन दौर से गुजरी है और इन चुनौतियों का प्रभाव ग्लोबल साउथ के देशों पर सबसे अधिक पड़ा है। लेकिन भारत इस संकट के समय भी सबके साथ खड़ा है। इस कठिनाई के समय तो पुराना वाक्य सिद्ध हुआ, अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड। मुझे खुशी है कि भारत इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने पैसिफिक आइलैंड मित्रों से कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। भारत में बनी वैक्सीन हो या जरूरत की दवाइयां, गेहूं हो या चीनी, भारत अपनी क्षमताओं के अनुरूप सभी साथी देशों की मदद करता रहा। पीएम ने कहा कि भारत ग्लोबल साउथ की चिंताओं, उनकी अपेक्षाओं और उनकी आकांक्षाओं को G20 के जरिए विश्व के समक्ष पहुंचाना अपना दायित्व मानता है। प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन पर अपनी सरकार का पक्ष रखा और इन देशों से मिशन लाइफ से जुड़ने की अपील की। पीएम ने कहा कि भारत इन देशों की प्राथमिकताओं का सम्मान करता है और उनका डेवलपमेंट पार्टनर होने पर गर्व महसूस करता है। हम बिना किसी संकोच के अपनी क्षमताएं और एक्सपीरियंसेस आपके साथ साझा करने के लिए तैयार हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी हो या स्पेस टेक्नोलॉजी, हेल्थ सिक्योरिटी हो या फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज हो या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, हम हर तरफ आपके साथ हैं। पीएम ने इन सभी देशों की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करने का भरोसा जताया और कहा कि भारत भी बहुपक्षवाद में विश्वास रखता है। आपकी तरह हम मल्टीलेटरलिज्म में विश्वास रखते हैं, फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक का समर्थन करते हैं। सभी देशों की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करते हैं। ग्लोबल साउथ की आवाज भी यूएन सुरक्षा परिषद में बुलंदी से उठनी चाहिए। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सुधार हमारी साझा प्राथमिकता होनी चाहिए। ट्रिपिक साझेदारी पर प्रधानमंत्री ने 12 सूत्री योजना भी पेश की। उन्होंने कहा कि क्वाड की बैठक में भी पैसिफिक आइलैंड देशों के साथ सहभागीदारी बढ़ाने पर बात हुई है। भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच का प्रस्ताव 2014 में भारत द्वारा रखा गया था और नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिजी यात्रा के दौरान इस समूह की शुरुआत की थी।
इसका उद्देश्य प्रशांत महासागर में भारत और द्वीपीय राष्ट्रों के बीच संबंधों को मजबूत करना है। पापुआ न्यू गिनी से शुभेंदु के साथ ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। और यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी और इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना